नमस्ते, मेरा नाम डैन है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी शॉपिफाई वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिज़ाइन करें। अपनी शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन करना थोड़ा डरावना लग सकता है, इसलिए मैं आपको यह प्रक्रिया ऐसे तरीके से समझाऊंगा जिसे आप आसानी से समझ सकें, चाहे आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हों। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा जिसमें स्टोर डिज़ाइन करना, अपने प्रोडक्ट्स जोड़ना और प्रोडक्ट कलेक्शंस को व्यवस्थित करना शामिल है, ताकि आपकी स्टोर पूरी तरह से व्यवस्थित और आकर्षक दिखे। फिर मैं आपको वे सभी सेटिंग्स और विकल्प दिखाऊंगा जिन्हें आपको बदलना ज़रूरी है, ताकि जब आप अपनी शॉपिफाई वेबसाइट लॉन्च करें तो सब कुछ तैयार हो। सबसे पहले आपको एक शॉपिफाई अकाउंट के लिए साइन अप करना होगा, और अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको इस साइन अप पेज पर ले जाएगा। इस खास साइन अप लिंक का उपयोग करने से आपको एक एक्सटेंडेड फ्री ट्रायल मिलेगा, जिसमें पहले 3 महीने सिर्फ $1 प्रति माह में मिलेंगे। यह आपको अपनी शॉपिफाई वेबसाइट को बिना जल्दीबाजी के डिज़ाइन करने के लिए भरपूर समय देता है। मैं यहाँ क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी दर्ज करूँगा और फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ अपना पासवर्ड डालूंगा और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करूँगा। फिर मैं अपनी सारी पेमेंट जानकारी दर्ज करूँगा और जब सब कुछ भर दूंगा तो $1 में सब्सक्राइब करें पर क्लिक करूँगा। यहाँ मैं ट्राई बेसिक पर क्लिक करूँगा। अगर ज़रूरत हो तो आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में जो कुछ भी दिखाया जाएगा वह बेसिक प्लान पर ही किया जाएगा। और यहाँ अगर आपके पास पहले से ही अपना बिजनेस एड्रेस है तो उसे दर्ज कर दें, अन्यथा आप ऐड लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको पूरी वेबसाइट डिज़ाइन प्रक्रिया एक एक कदम करके समझाऊंगा। तो डैशबोर्ड में जल्दी पहुंचने के लिए स्किप कस्टमाइज्ड सेटअप पर क्लिक करें। अब जब हम शॉपिफाई डैशबोर्ड में हैं तो सबसे पहले हमें अपनी स्टोर के लिए एक थीम चुननी है। थीम आपकी साइट के डिज़ाइन का पूरा लुक और लेआउट तय करती है, और शॉपिफाई की शुरुआत के लिए कुछ बेहतरीन फ्री विकल्प भी हैं। यहाँ डिज़ाइन योर स्टोर टाइल पर चलिए ब्राउज प्री डिज़ाइंड थीम्स पर क्लिक करते हैं, और मैं दाईं ओर इस सेटअप गाइड को बंद कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉन हमारी वर्तमान में इंस्टॉल की गई थीम है और यह काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आप पॉपुलर फ्री थीम टाइल्स न देख लें। सबसे नीचे आप विजिट थीम स्टोर्स पर क्लिक करके सभी उपलब्ध थीम्स देख सकते हैं। यह एक नए टैब में खुलेगा और आप यहां बाईं ओर फ्री बॉक्स को चेक करके सूची को केवल मुफ्त थीम्स तक सीमित कर सकते हैं। यहां हम डॉन देख सकते हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहां ट्रेड थीम देख सकते हैं। यह एक लोकप्रिय B2B थीम है। अगर हम इन थीम्स में से किसी एक पर क्लिक करें तो आप इसका बड़ा वर्जन देख सकते हैं, और अगर आपको यह पसंद आए तो आप ट्राई थीम पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको वापस आपके डैशबोर्ड पर ले आएगा और हमारी थीम लाइब्रेरी में हम देख सकते हैं कि हमने अभी अभी रिफ्रेश थीम जोड़ी है। यहाँ आप पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं और फिर से पब्लिश पर क्लिक करके इस नई थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो डॉन वास्तव में वह थीम है जिसे मैं इस डेमो में इस्तेमाल करूंगा। तो अपनी थीम लाइब्रेरी में मैं डॉन पर पब्लिश पर क्लिक करूंगा और फिर से पब्लिश पर क्लिक करके उन्हें बदल दूंगा। एक बार जब आपने थीम चुन ली तो चलिए होम पेज को कस्टमाइज करने में लगते हैं। आपका होम पेज वह पहली चीज़ है जो आपके विजिटर्स देखेंगे, इसलिए इसे अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा समय देना फ़ायदेमंद है। मैं यहाँ हमारे ओरिजिनल डैशबोर्ड टैब को बंद करने जा रहा हूँ, और फिर एडिटर खोलने के लिए मुझे यह कस्टमाइज बटन पसंद है। इस पर राइट क्लिक करें और ओपन इन अ न्यू टैब चुनें। इस तरह हम अपना शॉपिफाई डैशबोर्ड यहाँ पहले टैब में खुला रख सकते हैं और शॉपिफाई एडिटर को इस टैब में खुला रख सकते हैं, जिससे हम दोनों के बीच आसानी से आ जा सकते हैं। एडिटर के टॉप पर हम देख सकते हैं कि डॉन हमारा थीम है और यहाँ हमारे पास एक पेज स्विचर है। हम होम पेज पर पहुँचे हैं। ये हमारे बाकी सभी पेज हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं एक्सप्लोर में रहेंगे। बाईं ओर के पैन में हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट अलग अलग सेक्शनों में व्यवस्थित है, जिनमें से प्रत्येक में एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ हेडर पर आएँ तो हमारे पास यह अनाउंसमेंट बार है। जब भी आप किसी एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो यह आपको उसके चारों ओर की बॉर्डर दिखाएगा। हमारे पास एक हेडर सेक्शन है जिसमें हमारी स्टोर का नाम, हमारा मेन्यू, सर्च और कार्ट फंक्शंस शामिल हैं। इसी तरह अगर हम वापस जाएं तो हमारे पेज के नीचे हमारा फुटर है, और जब यह थोड़ा जटिल होने लगे तो आप किसी भी सेक्शन की विजिबिलिटी को हमेशा टॉगल कर सकते हैं। कभी कभी मैं इसका इस्तेमाल जल्दी से ये पहचानने के लिए करता हूँ कि मैं किस चीज़ को देख रहा हूँ, और फिर हमारे पास इस टेम्पलेट सेक्शन के भीतर हमारे पेज की मुख्य सामग्री है। अगर मैं इमेज बैनर पर क्लिक करता हूँ तो फिर से यह हमें यहाँ हमारा आउटलाइन दिखाएगा।
और अगर हम वापस जाएं तो हम इमेज बैनर के भीतर हमारे व्यक्तिगत एलिमेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि हेडिंग्स और बटन। इनमें से प्रत्येक को ड्रैग किया जा सकता है और मैं उस बटन को अन्य सेक्शनों के बीच अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित कर सकता हूं। हम किसी सेक्शन के भीतर ब्लॉक्स जोड़ सकते हैं, तो इस इमेज बैनर के तहत हम और टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। हर चीज को ड्रैग और ड्रॉप किया जा सकता है और हम किसी सेक्शन के भीतर इन एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। हम पूरी तरह से नए सेक्शन भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहां ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं और इमेज विद टेक्स्ट चुनते हैं। और यहां हमारे पास एक बिल्कुल नया सेक्शन है। हम वापस आकर इन सेक्शनों को टेम्पलेट के भीतर समेट सकते हैं। फिर से हम इन्हें टॉगल या पूरी तरह से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे ही आप सेक्शनों को ड्रैग करते हैं, आप दाईं ओर देख सकते हैं कि शॉपिफाई हमें एक तरह का जूम आउट व्यू देता है और हमें आसानी से दिखाता है कि वह सेक्शन कैसे इधर उधर हो रहा है। और मैं फिलहाल इसे डिलीट कर दूंगा। अब जब आप अपने होम पेज की संरचना समझ गए हैं, तो चलिए आपकी स्टोर की डिजाइनिंग शुरू करते हैं। हम इस होम पेज के लिए जो करना चाहते हैं वह है सबसे ऊपर एक स्लाइड शो जोड़ना, जहां अभी इमेज बैनर है। फैशन स्टोर्स के लिए सबसे ऊपर स्लाइड शो होना काफ़ी आम बात है। शुरू करने के लिए चलिए इस इमेज बैनर सेक्शन को डिलीट करते हैं और फिर हम एक नया सेक्शन जोड़ेंगे और आप या तो सर्च कर सकते हैं या यहीं पर स्लाइड शो ढूंढ सकते हैं। अब हम इसे अपने फीचर्ड प्रोडक्ट्स सेक्शन के नीचे देख सकते हैं, तो मैं वापस जाऊंगा और इसे आसानी से फीचर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्रैग कर दूंगा। अब इस स्लाइड शो के लिए मैंने कुछ प्लेस होल्डर इमेजेस बनाने के लिए AI का इस्तेमाल किया है। लेकिन आदर्श रूप से अगर आपके पास अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको सबसे अच्छे बैनर और प्रोडक्ट इमेजेस बनाने में समय लगाना चाहिए। अच्छी इमेजेस आपकी बिक्री बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगी। हम यहाँ इन दो प्लेस होल्डर स्लाइड्स के बीच क्लिक कर सकते हैं। और अगर हम वापस जाएं तो देख सकते हैं कि ये स्लाइड्स हमारे एलिमेंट्स में बनाई गई थी। जब मैं इस स्लाइड को खोलता हूं तो मैं एक इमेज चुन सकता हूं और यहां आप अपलोड इमेज पर जा सकते हैं और उस फोल्डर तक नेविगेट कर सकते हैं जहां आपने ये इमेजेस तैयार की हैं। मैं अपनी इमेज चुनूंगा और ओपन पर क्लिक करूंगा और वह यहां अपलोडिंग के रूप में दिखाई देगी। एक बार आपकी इमेज अपलोड हो जाए तो डन पर क्लिक करें और फिर जाहिर है हमें यहां इस हिस्से के लेआउट पर काम करना होगा। तो बाईं ओर नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि हमें लेआउट न मिल जाए, और यह कंटेनर प्रॉपर्टी ही है जो हमें इस बॉक्स को ऑन और ऑफ करने की सुविधा देती है। तो मैं इसे चुनता हूं, कंटेनर हट जाता है। कंटेंट पोजीशन में हम इसे इधर उधर मूव कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ खाली जगह है तो मैं बॉटम लेफ्ट आजमाऊंगा। और फिर साफ तौर पर हम टेक्स्ट को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं कलर स्कीम पर क्लिक करूंगा और स्कीम 3 में हल्के रंग का टेक्स्ट है, तो मैं उसे चुनूंगा और अब हम इसे बहुत बेहतर देख सकते हैं। इस टेक्स्ट को बदलने के लिए चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ हम अपना हेडिंग देख सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को अपनी ब्रांड के अनुसार एडिट करूंगा। और अगर आप सब हेडिंग का उपयोग करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ दर्ज कर सकते हैं। अगर आप इसे हटा देंगे तो आपकी हेडिंग का टेक्स्ट अपने आप बटन के करीब आ जाएगा, लेकिन मेरे पास एक सब हेडिंग है तो मैं उसे यहाँ जोड़ूंगा। हम बटन के लेबल को भी एडिट कर सकते हैं, तो मैं इसे अपडेट करके शॉप नाउ लिख सकता हूँ। और हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारा बटन कहीं जाए, तो बटन लिंक के तहत फिलहाल मैं प्रोडक्ट्स और फिर ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा। इसके बाद बटन भर जाएगा और आप देख सकते हैं कि अब ये क्लिक करने योग्य है। ठीक है, तो अब ये बेहतर दिखने लगा है। किसी भी समय हम ऊपर दाईं ओर जाकर सेव पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन चलिए अपनी स्लाइड शो में कुछ और स्लाइड्स जोड़ते हैं। हम यहाँ वापस आते हैं और बैक पर क्लिक करते हैं। आइए इस दूसरी प्लेस होल्डर स्लाइड को ट्रैश कैन पर क्लिक करके हटा दें। और फिर आप यहाँ होवर करके एक स्लाइड जोड़ सकते हैं, या अगर आपको अभी जो स्टाइलिंग की है वो पसंद है तो मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट चुन सकता हूँ। और हम इस दूसरी स्लाइड को भी उसी तरह एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसे खोलूँगा। अगर आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं। मैं इमेज को बदलने के लिए चुनूंगा और फिर सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी ऐड फाइल्स पर क्लिक करूंगा। इस बार मैं अपने बाकी बैनर्स लोड करूंगा ताकि जब मैं हर एक को एडिट करूं तो वे मेरे पास हों। और मैं ओपन पर क्लिक करूंगा। फिर मैं अपनी दूसरी स्लाइड के लिए इस इमेज को चुनूंगा और डन पर क्लिक करूंगा।
यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस नई स्लाइड के लिए हेडिंग और सब हेडिंग एडिट कर दी है और अब हम इनके बीच टॉगल कर सकते हैं। मैं अपनी स्लाइड शो पर वापस जाऊंगा और फिर मैं यही प्रक्रिया दोहराऊंगा जब तक कि मेरी स्लाइड शो में सभी 4 स्लाइड्स ना आ जाएं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब जब मेरी चारों स्लाइड्स पूरी हो गई हैं, तो आप स्लाइड शो में उन्हें एक-एक करके देख सकते हैं कि वे कैसी दिखती हैं। अगर आप कभी देखना चाहें कि आपकी साइट मोबाइल पर कैसी दिखती है, तो आप इस डेस्कटॉप मोबाइल टॉगल पर आ सकते हैं और इससे आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि क्या आपको अपनी किसी भी इमेज को बदलने की ज़रूरत है जिसमें कोई भी क्रॉप शामिल है, या अगर आप अपनी कॉपी में कुछ बदलना चाहते हैं। मैं यहाँ वापस डेस्कटॉप पर स्विच करूँगा और बाईं ओर हमारे स्लाइड शो से बाहर निकल जाऊँगा। हमारे होम पेज का अगला सेक्शन जिसे हम देखना चाहते हैं वह है यह फीचर्ड कलेक्शन, और यहाँ हम अपनी पसंद के किसी भी प्रोडक्ट ग्रुप को दिखा सकते हैं। अब हमारे पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो चलिए अपनी स्टोर में कुछ प्रोडक्ट्स जोड़ते हैं ताकि हम उन्हें इस सेक्शन में डाल सकें। यहीं पर हम प्रोडक्ट के नाम, फोटो, कीमत और वह सब कुछ दर्ज करेंगे जो आपके ग्राहकों को खरीदारी का निर्णय लेने से पहले जानना ज़रूरी है। तो चलिए सुनिश्चित करें कि ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करें और फिर हम वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड पर जाएंगे। अगर आपको याद हो तो वह हमारे दूसरे टैब में है, या अगर आपने वह टैब पहले बंद कर दिया है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप डैशबोर्ड में हो तो नीचे प्रोडक्ट्स पर जाइए, फिर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। यहाँ हम अपना टाइटल जोड़ सकते हैं। ये पहला प्रोडक्ट होगा मोवा मोशन शॉट फॉर मैन। फिर हम एक विवरण जोड़ सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको यह आइकन टेक्स्ट या इमेज जनरेट करने के लिए दिख सकता है, लेकिन इस मामले में मैंने अपने विवरण पहले से ही ऑफ स्क्रीन तैयार कर लिए हैं। और फिर यहाँ हम अपनी नई मीडिया फाइलें अपलोड कर सकते हैं और उन फाइलों को चुन सकते हैं जिन्हें मैं इस प्रोडक्ट के लिए दिखाना चाहता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि वे इमेजेस अपलोड हो गई हैं। इमेजेस के नीचे हमारे पास प्राइसिंग है, तो यहाँ आप कीमत जोड़ सकते हैं और फिर कंपेयर एट प्राइस में आप एक स्ट्राइक थ्रू कीमत जोड़ सकते हैं, तो आप यहाँ कुछ ज़्यादा कीमत दिखा सकते हैं। अगर आप इन्वेंट्री ट्रैक करने जा रहे हैं तो आप यह यहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो आपके पास यहाँ कुछ क्वांटिटी सेटिंग्स हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। इन्वेंट्री सेक्शन के नीचे ही हमारे पास शिपिंग डिटेल्स हैं। आप चाहेंगे कि आप इस प्रोडक्ट के लिए अपने सभी वेरिएंट्स जैसे साइज और कलर सेटअप कर लें, और आप देख सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों में शॉपिफाई अपने आप आपके प्रोडक्ट्स को टैग कर देगा, और अंत में शॉपिफाई आपको दिखाएगा कि सर्च इंजन लिस्टिंग में ये कैसा दिख सकता है। मैं आगे बढ़कर सेव पर क्लिक करने जा रहा हूँ। हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ जोड़ दिया गया है, और अगर हम वापस जाएं तो ये हमारी पूरी प्रोडक्ट लिस्टिंग दिखाएगा। इस बिंदु पर अब आप इसी प्रक्रिया को दोहराकर अपने सभी प्रोडक्ट्स शॉपिफाई में जोड़ सकते हैं। अब मैं कुछ समय लेकर अपने कुछ प्रोडक्ट्स जोड़ता हूँ। अब जब आपके प्रोडक्ट्स जोड़ दिए गए हैं तो हम उन्हें कलेक्शंस में व्यवस्थित कर सकते हैं। कलेक्शंस संबंधित प्रोडक्ट्स को एक साथ समूहित करने में मदद करती हैं। कलेक्शंस के लोकप्रिय उदाहरण हो सकते हैं पुरुषों और महिलाओं के कपड़े, नई आवक और बेस्ट सेलर्स। बाईं ओर अगर हम कलेक्शंस पर क्लिक करें तो यहाँ हम उन प्रोडक्ट्स के प्रकारों के लिए अलग अलग श्रेणियां बना सकते हैं जिन्हें हम बेच रहे हैं। आप यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से ये होम पेज कलेक्शन देखेंगे, और अगर हम इसे चुनें और 3 डॉट्स वाले मेन्यू में जाए तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। और अब हम कुछ नए कलेक्शंस जोड़ सकते हैं। तो मैं ऐड कलेक्शन पर क्लिक करूंगा और सबसे पहले मैं अपनी मेंस कलेक्शन सेटअप करूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ एक विवरण दर्ज कर सकते हैं, और मैं कलेक्शन टाइप को मैनुअल ही रहने दूंगा। इस तरह हम इस कलेक्शन में प्रोडक्ट्स को एक एक करके जोड़ सकते हैं, यानी हमें पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन में जोड़े जाएं। जैसे आपकी कुछ बैनर इमेजेस और प्रोडक्ट इमेजेस होती हैं, वैसे ही आप चाहते हैं कि आपकी कलेक्शन इमेजेस भी बेहतरीन क्वालिटी की हों। फिर से मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए कुछ इमेजेस एआई से जनरेट की हैं, तो मैं ऐड इमेज पर क्लिक करूंगा और कुछ नई फाइलें जोड़ूंगा। एक बार जब वह अपलोड हो जाए तो मैं अपनी फाइल चुनूंगा और डन पर क्लिक करूंगा, और फिर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में ही हमें अपने सभी पुरुषों के उत्पाद जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ ब्राउज पर क्लिक कर सकता हूँ और अपनी सभी वस्तुएं चुनूंगा जो पुरुषों के कलेक्शन में आती हैं, और फिर मैं ऐड पर क्लिक करूंगा।
अंत में सबसे नीचे जाकर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। यहाँ ऊपर मैं क्रिएट अनदर कलेक्शन पर क्लिक करूंगा और यही प्रक्रिया महिलाओं के कलेक्शन और नए आगमन के कलेक्शन के लिए दोहराऊंगा। तो मैंने अभी अभी अपना नया आगमन कलेक्शन बना लिया है। मैं वापस जाकर देख सकता हूँ कि अब मेरे पास कौन कौन से कलेक्शन हैं। और जल्दी से शॉपिफाई एडिटर पर वापस जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट पेज से ही इन कलेक्शनों में प्रोडक्ट्स कैसे जोड़ें। तो चलिए प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट चुनते हैं और फिर इस 3 डॉट वाले मेन्यू से यहीं पर आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी कलेक्शन में जोड़ सकते हैं। आप यहाँ वे 3 कलेक्शन देखेंगे जो मैंने बनाए हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट्स को इन कलेक्शनों में जोड़ने का एक और तरीका है। अब चलिए वापस शॉपिफाई एडिटर में चलते हैं इस दूसरे टैब में और यहाँ वापस आते हैं और मैं इस फीचर्ड कलेक्शन सेक्शन को एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कलेक्शन के लिए प्रोडक्ट्स की जगह मैं इसे बदलूँगा और आपको वे कलेक्शन दिखने चाहिए जो आपने अभी अभी बनाए हैं। मैं न्यू अराइवल्स पर क्लिक करूँगा और इसका नाम बदलूँगा ताकि यह और बेहतर लगे। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप इस कॉलम काउंट को 4 पर रखना चाहेंगे, अन्यथा मैं इसे 3 पर खींच सकता हूँ, यह जानते हुए कि अब मेरे न्यू अराइवल्स पूरी कॉलम की चौड़ाई में आ जाएंगे। अंत में अगर आप एक विवरण जोड़ते हैं तो वह यहाँ आपके शीर्षक के नीचे कॉलम में दिखाई देगा। आइए अब अपनी प्रगति को सेव कर लेते हैं और वापस चलते हैं। मैं स्लाइड शो को समेटने जा रहा हूँ और मैं एक नया सेक्शन बनाना चाहता हूँ ताकि हम अपने पुरुषों और महिलाओं के कलेक्शन दिखा सकें। तो मैं ऐड न्यू सेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ आपको कलेक्शन लिस्ट चुनना है। मैं कॉलम्स को 2 में बदलने जा रहा हूँ और हमें यहाँ शीर्षक की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे हटा दूंगा। मैं स्कीम को बदलना चाहूँगा ताकि ये थोड़ा गहरा बैकग्राउंड हो जाए और ये सेक्शन ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा अलग दिखे। और फिर अगर आप इस कलेक्शन पे कहीं भी क्लिक करते हैं तो आप वास्तव में वह कलेक्शन सेट कर सकते हैं जिसे आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं पुरुषों का चयन करूँगा, फिर इस वाले पर आकर महिलाओं का चयन करूँगा। और फिर मैंने पहले ही अपने नए आगमन दिखा दिए हैं तो मैं वास्तव में इस कलेक्शन को यहाँ फीचर नहीं करना चाहता। मैं क्लिक करूँगा, होवर करूँगा और हटा दूँगा। फिर मैं इस कलेक्शन लिस्ट को समेट सकता हूँ और हम इस प्रगति को भी सेव कर लेंगे। अब जब हमारे पास कुछ कलेक्शन हैं तो हमें अपने स्टोर के हेडर और फुटर को कस्टमाइज़ करना होगा। तो मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करूँगा। ये सेक्शन, हेडर और फुटर हर पेज पर दिखाई देंगे, इसलिए यह आपकी लोगो, नेविगेशन मेनू और सबसे नीचे आपकी नीतियों के लिंक जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें रखने के लिए एक अच्छा स्थान है। आइए हम अपने हेडर पर वापस ऊपर स्क्रॉल करते हैं और सबसे पहले इस अनाउंसमेंट बार को देखते हैं। अगर हम इस एलिमेंट पर क्लिक करें तो हम इसका टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। हम एक लिंक भी जोड़ सकते हैं। ये काफ़ी मददगार है अगर आप अपनी सभी मेहमानों को कोई सेल या कोई और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह ब्लैक फ्राइडे कोड या शायद समर डिस्काउंट डालने के लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है। लेकिन अगर इस समय आपके पास कोई घोषणा नहीं है तो हम इसे हमेशा हटा सकते हैं और मैं यहाँ आकर इसे नेविगेशन से भी हटा सकता हूँ। अब हमारे हेडर में जो बचा है वह है हमारी स्टोर का नाम, हमारा मेनू और हमारा सर्च बार और कार्ट। यहाँ स्टोर के नाम की जगह मैं लोगो जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं हेडर सेक्शन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा जब तक कि हमें थीम सेटिंग्स न दिख जाएं और उसे खोलूँगा और बिल्कुल नीचे हमें अपना लोगो दिखाई देगा। मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा। फिर मैं एक फ़ाइल जोड़ूँगा। मैं अपना लोगो ढूंढूँगा और उसे अपलोड करूँगा। एक बार जब यह अपलोड हो जाए और चुना हुआ हो तो डन पर क्लिक करें और अब हम हेडर में अपना लोगो देख सकते हैं। यहाँ मैं चौड़ाई को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं इसे लगभग 90 पर रख सकता हूँ और मैं इस वर्टिकल ऑन ऑफसेट को थोड़ा कम कर सकता हूँ। यहाँ हमारे पास वर्टिकल ऑफसेट के लिए भी एक कंट्रोल है, लेकिन अगर ये हेडर आपकी पसंद से थोड़ा ऊंचा है तो आपको अपना लोगो एडिट करना पड़ सकता है। तो अगर मैं एडिट, क्रॉप और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो मैं फ्री फॉर्म एस्पेक्ट रेशियो को चुनूंगा और ऊपर और नीचे से थोड़ी जगह हटा दूंगा, शायद इस तरह, और फिर अप्लाई, सेव और एग्जिट पर क्लिक करूंगा। अब हम देख सकते हैं कि हेडर थोड़ा पतला हो गया है। अगर हम बाईं ओर वापस जाएं और ऊपर स्क्रॉल करें तो हमारे पास कुछ और सेटिंग्स हैं। हम लोगों की पोजीशन को सेंटर या किसी भी अन्य स्थान पर बदल सकते हैं जैसा हम चाहें। मुझे इस साइट के लिए मिडिल सेंटर पोजीशन पसंद है।
और अगर चाहें तो हम मेनू टाइप भी बदल सकते हैं। अगर हम इसे ड्रॉअर में बदल दें तो हमारे पास यहाँ इस ड्रॉअर बटन के साथ एक बहुत ही मिनिमल सेटअप हो सकता है, लेकिन मुझे ये विजिबल ही पसंद है। इस मेन मेनू के विकल्पों को कस्टमाइज करने के लिए चलिए इस टैब में अपने डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और कंटेंट पर नीचे आते हैं। कंटेंट के तहत मेन्यूज पे क्लिक करें और यहाँ मेन मेनू है। मेनू आइटम्स में आप ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं कैटलॉग को हटा दूंगा और एक मेनू आइटम में मेंस जोड़ूंगा और लिंक के लिए मैं उस कलेक्शन को लिंक करूंगा जिसे मैंने पहले बनाया था। मैं एक और आइटम विमेंस भी जोड़ूंगा और उसे भी उस कलेक्शन से लिंक करूंगा। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा। शॉपिफाई कहता है कि हमारा मेनू अपडेट हो गया है। और अब अगर हम एडिटर में वापस जाएं और रिफ्रेश करें तो मैं मेन मेन्यू एडिट पर क्लिक करूंगा। हम देखेंगे कि हमने अभी अभी क्या जोड़ा है और यह मेनू को रिफ्रेश करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अब जब हमने हेडर को कस्टमाइज कर लिया है तो चलिए वापस चलते हैं और फुटर को देखते हैं और इस सेक्शन को खोलते हैं। और यहाँ मैं इस समय ईमेल इकट्ठा नहीं करना चाहता, तो हम इस टॉगल से ईमेल साइनअप को बंद कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया आइकॉन्स सक्षम हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे बढ़ें और मैनेज सोशल अकाउंट्स पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ आपके सोशल लिंक हैं। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं इन्हें एक एक करके डालना शुरू कर सकता हूँ। अब मैं कुछ लिंक जोड़ देता हूँ। एक बार जब आपने लिंक जोड़ दिए तो आप देख सकते हैं कि वे कैसे दिखाई देते हैं। अब इससे थीम सेटिंग्स खुल गई हैं, तो चलिए फुटर पर क्लिक करते हैं ताकि हम अपने फुटर मेनू पर वापस आ सकें। अगर आप सोशल मीडिया आइकॉन्स बंद करना चाहते हैं तो आप हमेशा इस बटन को टॉगल कर सकते हैं। सोशल मीडिया आइकॉन्स विकल्प के तहत आपके पास कंट्री और रीजन सेलेक्टर है। अगर आप कई देशों में बेच रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि इसे सक्षम ही छोड़ें ताकि लोग उस देश को चुन सकें जिसमें वे रहते हैं। यही बात इस भाषा चयनकर्ता के लिए भी लागू होती है। मैं इसे भी सक्षम ही छोड़ूंगा। और फिर पेमेंट मेथड आइकॉन्स के लिए आप इसे टॉगल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ नहीं करता, लेकिन बाद में ये पेमेंट आइकॉन्स दिखाएगा और मैं इसे भी चालू ही रहने दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से भुगतान कर सकते हैं। हमें अभी आइकॉन्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमें पहले पेमेंट सेटअप करना होगा, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपको जल्द ही महत्वपूर्ण स्टोर सेटिंग्स में दिखाऊंगा कि यह कहाँ करना है। जब हम ये सेटअप कर लेंगे तो ये पेमेंट मेथड आइकॉन्स ऐसे दिखेंगे और फिर नीचे हमारे पास पॉलिसी लिंक है, तो आप ये प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं। आइए इसे टॉगल करते हैं ताकि आप देख सकें कि क्या होता है। लेकिन हमने अभी तक रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी और अपनी कुछ अन्य नीतियां सेटअप नहीं की हैं। क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ है, इसीलिए हम इसे रिव्यू करना चाहते हैं और मैं जिन अन्य नीतियों का जिक्र कर रहा था उन्हें भी सेटअप करना चाहते हैं ताकि हम सभी को फुटर में दिखा सकें। इसके लिए आइए सुनिश्चित करें कि अगर आपके पास कोई भी बिना सेव किए गए बदलाव हैं तो आगे बढ़कर उन्हें सेव कर लें। फिर हम इस टैब में वापस अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे। आइए नीचे अपनी सेटिंग्स में जाएं और यहाँ सबसे नीचे आप पॉलिसीज़ देख सकते हैं और लिखित नीतियाँ यहाँ सभी सूचीबद्ध हैं, तो हम एक एक करके जा सकते हैं। मैं रिटर्न और रिफंड पॉलिसी पर क्लिक करूंगा। इनमें से कई नीतियों में एक टेम्पलेट शामिल होगा, तो यह अक्सर शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह होती है, लेकिन आपको जहां ज़रूरत हो वहां रिव्यू और बदलाव करने चाहिए। मैं अभी के लिए पब्लिश पर क्लिक करूंगा। प्राइवेसी पॉलिसी वह है जो डिफ़ॉल्ट रूप से स्वचालित होती है, तो मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए मैं टेम्पलेट डालूंगा और उसे पब्लिश कर दूंगा। अगर आप अपनी शिपिंग पॉलिसी खोलते हैं तो वहाँ कोई टेम्पलेट नहीं है, इसलिए आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। आप कैसे और कहाँ शिपिंग कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि यह थोड़ी जटिल हो सकती है, तो इस पॉलिसी को पब्लिश करने से पहले यहाँ उचित समय दें। और अंत में आपकी संपर्क जानकारी आवश्यक है। तो अगर हम इसे खोलें और इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें तो शॉपिफाई आपको एक ढांचा देगा जिसे आपको यहाँ भरना चाहिए, और जब आप ऐसा कर लें तो पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। ये सभी अपने आप सेव हो जाते हैं। तो चलिए वापस अपने एडिटर में चलते हैं और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं नीचे हमारे फुटर तक स्क्रॉल करूंगा और हम यहाँ अपने सभी नए लिंक देख सकते हैं। एक चीज़ जो हम डॉन थीम के साथ नहीं कर सकते वह है इन पॉलिसी लिंक को सेंटर करना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिंक अभी बाईं ओर संरेखित हैं। तो अगर आप वाकई इन लिंक को सेंटर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक त्वरित उपाय दिखाता हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ।
आइए अभी के लिए पॉलिसी लिंक को डिसेबल कर दें और ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करें। फिर हमें क्या करना है, एक मेनू बनाना है, उसमें अपने पॉलिसी लिंक जोड़ने हैं और फिर उस मेनू को फुटर में जोड़ना है। ऐसा करने के लिए चलिए वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं। मैं इस पॉलिसीज़ सेक्शन को बंद करने जा रहा हूँ। बाईं ओर वापस हमें कंटेंट एंड मेन्यूज़ ढूँढना है। फिर हम आगे बढ़कर फुटर मेनू पर क्लिक कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से इस मेनू में हमारे पास सर्च और योर प्राइवेसी चॉइसेस होते हैं। मैं ट्रैश आइकन का इस्तेमाल करके इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। अगला, आपको क्या करना है, ऐड मेनू आइटम पर क्लिक करें और अगर आप लिंक पर जाएं तो यहाँ हम अपनी पॉलिसीज़ जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले रिफ़ंड पॉलिसी जोड़ूंगा, फिर एक और जोड़ूंगा, लिंक, पॉलिसीज़, प्राइवेसी पॉलिसी, और फिर मैं तब तक जारी रखूंगा जब तक कि हमारी सारी पॉलिसीज़ नहीं जुड़ जाती। एक बार जब आप सब कुछ जोड़ लें तो नीचे आकर सेव पर क्लिक करें। हमारा मेनू अपडेट हो गया है और अब हम एडिटर पर वापस आ सकते हैं। अब चलिए वापस अपने फुटर में चलते हैं और फुटर में हमें एक ब्लॉक जोड़ना है और हमें ऐड मेनू करना है। आप देख सकते हैं कि ये उस प्रीव्यू की झलक है जो हमें मिलने वाली है। चलिए मेनू पर क्लिक करते हैं और अब हमारे सभी लिंक दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इस हेडिंग को हटाना चाहता हूं तो बस मेनू पर क्लिक करें, हेडिंग सेक्शन में जाएं और क्विक लिंक्स टेक्स्ट को हटा दें। और अगर हम सबसे नीचे तक स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पावर्ड बाय शॉपिफाई लिंक को भी हटाना चाहेंगे। इसे हटाने के लिए चलिए पहले सेव पर क्लिक करते हैं ताकि हमारे मेनू में किए गए बदलाव लागू हो जाए। हम एक बार फिर से डैशबोर्ड पर वापस आएंगे। फिर सेल्स चैनल के तहत हम ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे और जहां आपका थीम है वहां 3 डॉट वाले मेनू पर जाएं और एडिट डिफ़ॉल्ट थीम कंटेंट पर क्लिक करें। ऊपर हमारे पास यहाँ बहुत सारे टैब्स हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य के लिए हम बस लिंक्स सर्च कर सकते हैं और ऊपर की ओर आपको यहाँ पावर्ड बाय शॉपिफाई लिंक दिखाई देगा। ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। मैं बस एक खाली स्पेस डालने जा रहा हूँ और फिर सेव पर क्लिक करें। परिवर्तन की जांच करने के लिए हम एडिटर में वापस आ सकते हैं और पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर से नीचे फुटर तक स्क्रॉल करें और पावर्ड बाय शॉपिफाई लिंक अब गायब है। हम अभी भी अपनी स्टोर का नाम माई स्टोर देख रहे हैं, तो यही आखिरी चीज़ है जिसे हमें यहाँ बदलना है। आइए एक बार और डैशबोर्ड पर चलते हैं। इस बार बिल्कुल नीचे सेटिंग्स पर जाएं और सबसे ऊपर हमें अपनी स्टोर डिटेल्स दिखाई देती हैं। तो आगे बढ़ें और माई स्टोर पर क्लिक करें। यहाँ एक पेन आइकन है। अपने स्टोर का नाम चुनें और मैं मोवा दर्ज करूँगा और सेव करूँगा। फिर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एक बार फिर एडिटर में वापस जाएं, रिफ्रेश करें और अपना बदलाव चेक करें। और हो गया कॉपीराइट 2025 मोवा। अपने हेडर और फुटर को सेट करने के बाद चलिए थीम सेटिंग्स पर एक नज़र डालते हैं। यहीं पर आप अपने स्टोर के रंग, फॉन्ट्स और स्टाइलिंग को अपनी ब्रांड या डिज़ाइन विजन के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। थीम सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए बाईं ओर सबसे किनारे पर जाएं और आप इन्हें इस गियर के नीचे पा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना फेविकॉन इमेज बदलना है। तो अगर आप लोगों सेक्शन को एक्सपैंड करें तो यहीं पर हम फेविकॉन आइकन अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इससे परिचित नहीं हैं तो ऊपर 3 डॉट्स पर जाएं और व्यू पर क्लिक करें। ये हमारे स्टोर को खोल देगा और टैब में ये छोटी सी इमेज हमारा फेविकॉन है। इस मोवा ब्रांड के लिए मैं कुछ इसी तरह की इमेज का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं वापस एडिटर में आऊँगा। मैं इमेज अपलोड करने के लिए सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा। फिर मैं एक फ़ाइल जोड़ूंगा, जो इस्तेमाल करना है उसे चुनूंगा और ओपन करूँगा। और जब ये अपलोड हो जाएगी तो मैं डन पर क्लिक करूँगा। अब मैं ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करूँगा और हमारे पास अभी भी यह स्टोर इस टैब में खुला है, तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और फिर रिफ़्रेश करूँगा। और इस क्रोम ब्राउज़र की स्टाइलिंग के कारण इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही हमारा फेविकॉन है। मैं आगे बढ़कर इस टैब को बंद कर दूँगा। लोगों के नीचे हमारे पास हमारे रंग हैं और यहाँ आप उन सभी स्कीम्स को देख सकते हैं जिन्हें हमने इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किया है। अगर आप किसी एक को खोलते हैं तो आप सभी व्यक्तिगत हेक्स रंगों को बदल सकते हैं। स्कीम्स आमतौर पर आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी थीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत होती है, इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा एडिट नहीं करता, लेकिन आपके पास ऐसा करने का विकल्प है। इसी तरह आप अपनी टाइपोग्राफी के विकल्पों को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और आपके पास हेडिंग्स और बॉडी टेक्स्ट दोनों के लिए फॉन्ट्स और स्केलिंग के विकल्प हैं। एनिमेशन के तहत आपके पास होवर के लिए इफ़ेक्ट्स लगाने के विकल्प हैं।
लेकिन फिर भी आपने जो स्पॉटिफाई थीम चुनी है वह आपकी होम पेज की डिज़ाइन के मामले में ज़्यादातर काम खुद ही कर देगी। इन थीम सेटिंग्स के बाकी हिस्सों को देखने के बाद और अपनी होम पेज पर कोई भी अतिरिक्त कंटेंट जोड़ने के बाद आपकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी दिखनी चाहिए। एक चीज़ जिसे मैं दोबारा ज़रूर जांचूंगा वह यह है कि आपका स्टोर मोबाइल डिवाइस पर कैसा दिखता है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन से ही शॉपिंग करते हैं। मुझे अपनी पेजेस को देखना पसंद है और फिर लाइव जाने से पहले कोई भी बदलाव जो करने हों उन्हें नोट कर लेता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ सब कुछ आम तौर पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने स्टोर को लाइव करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टोर सेटिंग्स का भी ध्यान रखना होगा। इन सेटिंग्स में आपके पेमेंट मेथड्स, शिपिंग रेट्स, टैक्सेस और डोमेन नेम जैसी चीज़ें शामिल हैं। आइए देखें कि ये चीज़ें अब कहाँ स्थित हैं। अगर आपने कोई बदलाव सेव नहीं किए हैं तो उन्हें ज़रूर सेव कर लें और फिर अपने डैशबोर्ड पर वापस आएं। फिर चलिए सबसे पहले सेटिंग्स पर चलते हैं। यहाँ आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपने अपना बिलिंग एड्रेस, करेंसी, अपने स्टोर में इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स का प्रकार और टाइम जोन वेरीफाई कर लिया है। एक और महत्वपूर्ण सेटिंग पेमेंट्स से जुड़ी है। तो अगर हम यहाँ बाईं ओर पेमेंट्स पे क्लिक करें तो ये बटन है जिससे आप शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। यह वही स्टेप है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जिसे पूरा करने के बाद ही आपके होम पेज के फूटर में पेमेंट मेथड आइकॉन्स दिखेंगे। मैं यहाँ क्लिक करूँगा और अकाउंट सेटअप काफ़ी सीधा साधा है। आपको अपने ईमेल इनबॉक्स को चेक करना होगा और अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। और फिर कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका में मुझे अपना पता और फिर एक पहचान पत्र वेरीफाई करना पड़ा। अगर हम वापस पेमेंट्स पर जाएं तो आपको यहाँ कुछ और विकल्प भी दिखेंगे। इनमें से कुछ विकल्प ये नियंत्रित करते हैं कि गिफ्ट कार्ड्स और एप्पल वॉलेट कैसे काम करते हैं। आइए अब ऊपर स्क्रॉल करें और शिपिंग एंड डिलीवरी पर जाएं। और यह ज़रूरी होगा कि आप इन सामान्य शिपिंग रेट्स पर ध्यान दें और अपने शिपिंग क्षेत्रों, मात्रा और वज़न के आधार पर बदलाव करें। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ शिपिंग जोन देख सकते हैं और सबसे नीचे आप इसी तरह अतिरिक्त मार्केट्स सेट कर सकते हैं। आइए अब ऊपर स्क्रॉल करें और अगला टैक्सेस और ड्यूटीज़ पर जाएं। अब जब टैक्सेस और ड्यूटीज़ की बात आती है तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप टैक्स और ड्यूटी की जानकारी सही तरीके से सेट करने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं। अगर आपको संदेह है तो शॉपिफाई सलाह देता है कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें, जो निश्चित रूप से एक बुरा विचार नहीं है। अगली स्टोर सेटिंग जिसे हमें देखना चाहिए वह डोमेन्स के अंतर्गत है और हमारे पास फ़िलहाल पहले से ही एक शॉपिफाई डोमेन है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और इस डोमेन को चुनकर कॉपी करते हैं तो आप इसे ऊपर जाकर एक नए टैब में खोल सकते हैं। तो ये हमारे स्टोर के लिए एक वैध डोमेन है, लेकिन हम वास्तव में एक ब्रांडेड डोमेन चाहते हैं। तो चलिए इस टैब को बंद करते हैं, वापस आते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो विकल्प हैं। हम एक मौजूदा डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टोर को एक नए ब्रांड के लिए सेट कर रहे हैं तो शॉपिफाई से सीधे खरीदना काफ़ी आसान है। मैं नया डोमेन खरीदें पर क्लिक करूंगा। यहाँ सर्च बार में आपका ब्रांड नाम अपने आप आ सकता है, लेकिन आपके ब्रांड के अनुसार उस डोमेन का .com वर्जन उपलब्ध न भी हो सकता है। आपको एक उपलब्ध .com डोमेन खोजने के लिए कुछ और संयोजन आजमाने पड़ सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपको मिल जाए तो आप आसानी से खरीदें पर क्लिक कर सकते हैं और चेकआउट में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहे हैं तो अतिरिक्त भाषाएं जोड़ना आपकी बिक्री रूपांतरण बढ़ाने के लिए वाकई मददगार है। तो चलिए यहाँ लैंग्वेजेस, भाषाएं पर आते हैं और शॉपिफाई इन्हें जोड़ना काफ़ी आसान बना देता है। आप यहाँ क्लिक करके एक भाषा जोड़ सकते हैं। यहाँ है भाषा चयनकर्ता और अगर आप किसी एक का चयन करते हैं तो आप इनकी सही सेटिंग के लिए सभी निर्देशों का पालन कर सकते हैं और फिर आप उन सभी संभावित भाषाओं को सेट कर सकते हैं जो आपके लक्षित ग्राहक बोलते हैं। एक बार जब आप अपने पूरे शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन से संतुष्ट हो जाएं और इन महत्वपूर्ण सेटिंग्स का ध्यान रख लें तो अब अपनी स्टोर को प्रकाशित करने का समय है। आइए ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक करें और बाहर निकलें। फिर मैं होम पर जाऊंगा और यहाँ ऊपर दाईं ओर आप देख सकते हैं कि अपनी स्टोर को सभी के लिए दृश्यमान बनाने का विकल्प है। मैं अनलॉक स्टोर पर क्लिक करूंगा। अब अगर आप इस पेज पर आते हैं और टॉगल ग्रे आउट है तो यह बैनर आपको बताएगा कि आपको अभी भी अपनी स्टोर का पता जोड़ना है। मैं इसे जल्दी से करने के लिए यहाँ क्लिक करूंगा।
एक बार जब आप इसे अपडेट कर लें, अगर ज़रूरत हो तो X पर क्लिक करें और पासवर्ड प्रोटेक्शन पेज पर वापस आने पर अब टॉगल खुला हुआ है और मैं बस आगे बढ़कर उसे टॉगल ऑफ कर दूंगा और फिर सेव कर दूंगा। और अब हमारा ऑनलाइन स्टोर सभी के लिए खुला है। अगर आप साथ में फॉलो नहीं कर रहे थे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्पेशल ऑफर लिंक का इस्तेमाल करें ताकि आपको शॉपिफाई पर अपने पहले 3 महीने सिर्फ $1 प्रति माह में मिले। और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें ताकि ये आप जैसे और लोगों को भी दिखे। आपकी शॉपिफाई बिक्री के लिए शुभकामनाएं।